इस बार के चुनाव में तैयारी हमारी बहुत अच्छी है और जो विपक्ष है वो खुद अपने पेट पे चूरा छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं और अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, तो हमारा जीत और आसान हो रहा है। आदिवासी और ईसाई और मूलवासी विरोधी पार्टी है और हम लोगों ने कम समय में उनके दर्द को समझा और उनके चेहरे में, उनके परिवार में खुशी लाने का कोशिश किया, जो कई योजनाओं के रूप में है। तो इसीलिए मैं शुरू में ही कहा कि लड़ाई में तब जीत और आसान हो जाता है जब दुश्मन अपने को खुद नुकसान पहुंचाए। तो ये खुद अपने पेट में छुरा जो दुश्मन है, चुनावी दुश्मन, ये खुद ही अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो खुद ही अपना नुकसान पहुंचा रहा है। ये विधायक, मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि जो जन विरोधी नीतियां हैं और जो मैं जिस समुदाय से आता हूं, आरक्षित सीट से, तो आदिवासी विरोधी नीति और अल्पसंख्यक विरोधी नीति, इनको मैं जो खत्म कराया हूं, इसे पनपने नहीं देना, ये मेरा प्राथमिकता होगा। और जो जन कल्याणकारी योजना देना, ये सबके बस की बात नहीं है। ऐसा साहस आज तक कोई किसी ने नहीं किया कि सभी वर्ग के महिलाओं को हर माह 1000 मिलता था, 2500 मिले। ऐसा साहस भाजपा में नहीं है। भाजपा भी तो गोगो दीदी योजना में 2100 देने की बात कर रही है। उनका तो देख रहे ना, 1500 देने का वादा किया था, घोषणा किया था, खाता भी खुलवा दिया और उन्हीं की जुबान ने जुमला कह दिया उसे। हम लोगों ने तो नहीं बोला कि उनका जुमला है, उन्होंने खुद कहा है कि ये सब चीज जुमला है। तो अब जनता समझने लगी है कि भाजपा का घोषणा जुमला है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड के कोलेबिरा विधानसभा सीट में बीजेपी ने आज तक जीत दर्ज नहीं की है, तो वहीं कांग्रेस के विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी, उनसे जानते हैं उनके क्षेत्र की क्या कुछ तैयारी है। चुनावी दंगल में तो आप हैं ही, क्या लग रहा है, कितना दमखम लगा रहे हैं? इस बार के चुनाव में तैयारी हमारी बहुत अच्छी है और जो विपक्ष है वो खुद अपने पेट पे छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं और अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, तो हमारा जीत और आसान हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिमडेगा जिला आदिवासी बहुल और क्रिश्चियन माइनॉरिटी बहुल जिला है और भाजपा और एनोजे का झापा पार्टी, ये दोनों मिलकर जब सरकार में थे तो इन्होंने कई आदिवासी विरोधी नीति बनाए, ईसाई विरोधी नीति बनाए। इस क्षेत्र के लोगों का सेंटिमेंट जल जंगल जमीन से जुड़ा है, उसके खिलाफ नीतियां बनाई और इन्होंने पूंजीपतियों में लुटाया। नेता अफसर मिलकर सरकारी धन को लूटा, जिससे गरीब और गरीब हो गया, अमीर को और अमीर बनाया गया। और हमने तो सिर्फ उनको उनका हक दिया है, क्योंकि जनता के द्वारा जनता के लिए जब सरकार बनती है और खजाना जनता का होता है, इस बात को हम लोगों ने समझा और जनता का पैसा को जनता में लुटाया, हमने खर्च किया। मैया समान योजना हो या सर्वजन पेंशन हो या भोजन का अधिकार देकर 5 केजी अनाज हो। अच्छा सर, ये समझने की कोशिश करेंगे कोलेबिरा विधानसभा की जो इतिहास रहा है। 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक रहे, 7 सालों तक यहाँ पर झापा पार्टी के विधायक रहे हैं। ऐसे में इस बार नमन विकसल कोंगाड़ी की जो फाइट है वो किससे है, बीजेपी से है या झापा से? झापा पार्टी एनोजे का गुट 3 बार लगातार विधायक के लिए चुने गए थे और वहां भाजपा कभी नहीं जीती है आज तक और वे दोनों मिल के लड़ते रहे हैं, वोट को बांटो और जीतो, ये नीति उनकी शुरू से रही है। और मैंने बताया कि दोनों ने मिलकर जो ईसाई विरोधी, आदिवासी विरोधी कानून जो लाए, जिससे यहाँ की जनता समझ गई कि ये
आदिवासी और ईसाई और मूलवासी विरोधी पार्टी है, और हम लोगों ने कम समय में उनके दर्द को समझा और उनके चेहरे में, उनके परिवार में खुशी लाने का कोशिश किया, जो कई योजनाओं के रूप में है। तो इसीलिए मैं शुरू में ही कहा कि लड़ाई में तब जीत और आसान हो जाता है जब दुश्मन अपने को खुद नुकसान पहुंचाए। तो ये खुद अपने पेट में छुरा जो दुश्मन है, चुनावी दुश्मन, ये खुद ही अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो खुद ही अपना नुकसान पहुंचा रहा है। तो जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जनता में जबरदस्त उत्साह है, और इस बार मैंने देखा कि भाजपा का जो पारंपरिक वोट था, मैया समान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, बिजली बिल माफी, बकाया बिजली बिल माफी, फिर अबुआ आवास और कई योजनाएं जन कल्याणकारी की हैं, इसको लेकर वे बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि भाजपा आज तक उनसे सिर्फ वोट लिया धर्म के नाम पर और कुछ भी नहीं दिया। तो लोग कब तक धर्म के नाम पर वोट? नमन विक्सल कोंगाड़ी क्या देंगे जीतेंगे तो? 2018 में आपने उपचुनाव जीता, 2019 में आप इलेक्शन जीते, फिर इस बार आप हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या प्राथमिकता होगी चुनाव जीतेंगे तो? 5 साल में ऐसा क्या रह गया जो लग रहा है कि नहीं जीतेंगे तो करेंगे? ऐसे विधायक तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि जो जन विरोधी नीतियां हैं, और जो मैं जिस समुदाय से आता हूं, आरक्षित सीट से, तो आदिवासी विरोधी नीति और अल्पसंख्यक विरोधी नीति, इनको मैं जो खत्म कराया हूं, इसे पनपने नहीं देना, ये मेरा प्राथमिकता होगा। इस क्षेत्र में उग्रवाद की समस्या थी, जिसे हम लोगों ने खत्म किया, इसे रोक के रखना और यहाँ पर अमन चैन और शांति को कायम रखना, और जो जन कल्याणकारी योजनाओं को जो हम लोग कंटिन्यू करना, और गरीब के परिवार में खुशी, उत्साह और उनको आर्थिक रूप से सुरक्षा और मजबूती देना, ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा। प्राथमिकता की बात कर लिए, लेकिन अब आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो वो क्या बातें हैं, वो क्या मैसेज है जो जनता को दे रहे हैं ताकि आपको वोट करे जनता? क्या बोल रहे हैं? यही बात है, काम? इसी बात को लेकर रोड पुल तो बनते बिगड़ते रहते हैं। विक्सल का सरकार आए तो भी बनेगा, नहीं आए तो भी बनेगा। रोड पुल तो बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जो नीतियां हैं और जो जन कल्याणकारी योजना देना, ये सबके बस की बात नहीं है। ऐसा साहस आज तक कोई किसी ने नहीं किया कि सभी वर्ग के महिलाओं को हर माह 1000 मिलता था, 2500 मिले। ऐसा साहस भाजपा में नहीं है। भाजपा भी तो गोगो दीदी योजना में 2100 देने की बात कर रही है। उनका तो देख लेना, 1500 देने का वादा किया था, घोषणा किया था, खाता भी खुलवा दिया, और उन्हीं की जुबान ने जुमला कह दिया उसे। हम लोगों ने तो नहीं बोला कि उनका जुमला है, उन्होंने खुद कहा है कि ये सब चीज जुमला है। तो अब जनता समझने लगी है कि भाजपा का घोषणा जुमला है। अंत में सवाल लेते हैं, नमन विक्सल कोंगाड़ी अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है, और क्या लग रहा है झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? जनता का रुझान मैं देख रहा हूं, लेकिन यह कहना लोकतंत्र में मर्यादा के खिलाफ होगा कि मैं जीत रहा हूं। लोकतंत्र का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारे देश में सरकार या विधायक कोई अपने बलबूते नहीं बनता है। ये जिम्मेदारी हम लोगों ने, हमारे संविधान ने जनता को दिया है। इसलिए अगर मैं कहूं कि मैं जीत रहा हूं, तो ये लोकतंत्र और जनता के साथ धोखा है। ये जनता की लड़ाई है, जनता तय करेंगे। थोड़ा तो इंतजार करना होगा, रुझान आप लोग पता लगा लीजिए। चलिए, इंतजार करना होगा 23 नवंबर का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सर, हमें समय दिए उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे कांग्रेस से विधायक और कोलेबिरा से प्रत्याशी नमन विक्सल कोंगाड़ी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।